नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए पट्टे वर्तमान में कुरावर भाजपा नेताओं का कब्जा। मामला वार्ड नंबर 4 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शासनकाल में मिले पट्टे की भूमि सर्वे नंबर 653/112, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश राज और अन्य साथियों ने मिलकर 2011-12 मिलीग्राम में भूमि, जिसका सर्वे नंबर 757 ना ही हेड़ी रोड पर मिलकर पूर्व पदेन व्यवस्थापक कैलाश राज मनोज गोयल ने मिलकर बेच दी। जहां स्कूल निर्माण होना था वहां बनवा दिया कॉलेज। गरीब दलित पावा परिवार की जमीन पर बना दिया स्कूल। खेल मैदान पूर्व के संगठन में रहे प्रखंड संयोजक रामबाबू मीणा, जिले के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा, हमने किया था कैलाश राज उनके साथियों का विरोध, लेकिन बात नहीं मानी और बेच दी जमीन। संघ को भी रखा अंधेरे में और आज गरीब दलित परिवार अपनी जमीन को पाने के लिए दर दर भटक रहा है। शासन से मिली जमीन को लेकर सारे केस जीत चुके हैं, नहीं मिला इंसाफ। नरसिंहगढ़ से भारत सिंह मीणा की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबाबू मीणा है। अच्छा। 2011-12 में जी अभी हमने पेपरों के माध्यम से प्रकाशित में हुआ है जी कि जो 2011-12 में जो जगदीश जागीरदार जो परिवार है उनके द्वारा जो ज़मीन रामदास शिक्षा समिति सरस्वती स्कूल को जो दान में दी गई थी, उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 2011-12 में विश्व हिंदू परिषद में प्रखंड संयोजक का दायित्व था मेरे पास, कुरावर प्रखंड का जी। और उस विषय में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इतना अलबत्त कहना चाहता हूँ कि बहुत ग्रीन ज़मीन थी, बहुत अच्छी ज़मीन थी। और वहाँ आज वर्तमान में अगर वो स्कूल होता तो इस एरिया की शान होता वो स्कूल पर, लेकिन उस समय के कुछ व्यवस्थापक लोग थे इस शिक्षा समिति के। अच्छा, क्या नाम था उनका? मेरे उस टाइम पे कैलाश राज जी थे उस टाइम पे शिक्षा व्यवस्थापक। और उनने किसी उस टाइम पे वो जो ज़मीन सरस्वती जो जागीरदार परिवार द्वारा दान में दी गई भूमि को सरस्वती रामदास वैष्णव शिक्षा समिति को दी गई थी, सरस्वती कुरावर को। उनने उस समय के दौर में वो ज़मीन किसी मुस्लिम समाज के युवक को दे दी थी। हाँ। और फिर हमारे संगठन द्वारा उस टाइम मेरे पदाधिकारी मेरे साथ राजेंद्र सिंह चौहान बिलेरी वाले थे। हाँ। जिला के अधिकारी थे वो, मैं उनके साथ हम लोगों ने विरोध दर्ज करा। सौभाग्य से क्या हुआ कि उस रोज विरोध दर्ज करना हमने विरोध करा कि यार ये ज़मीन किसी अन्य को बेच दो, लेकिन किसी को मत दो आप लोग, इन दूसरों को, कल से दिक्कत आई। लेकिन क्या हुआ, योग्य से उस अतुल जी राय विभाग प्रचारक थे हमारे RSS के, तो उनकी मीटिंग सरस्वती स्कूल में थी कुरावर में। वो लोग आए थे तो हमने एक आध दो यहाँ के पदाधिकारियों से बोला, पार्टी के लोगों से मैंने ऐसा हो रहा है, आप अवगत कराओ। तो उन्हें अतुल जी से बात करी कि ये हो रहा था। अतुल जी ने उसके ऊपर रोष व्यक्त करा कि बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। उन्होंने उस रोज भोजन भी प्राप्त नहीं करा, यहाँ सरस्वती भोजन का कार्यक्रम था और वो रुष्ट होकर चले गए। उनने फिर कुछ दिन बाद ये ज़मीन स्टील कर दी गई, सुना है मैंने, स्टील कर दी। उस पार्टी को नहीं देके वो दूसरी पार्टी को बद्रीलाल पाटीदार उसके नाम करवा दी। लेकिन वो एक वो खेल था, बद्रीलाल का तो बहाना था, पर वास्तव में ज़मीन जिसको देने थी प्रथम पार्टी, जिसको मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम समुदाय। क्या नाम था उनका? अब नाम तो मैं क्या कहूँ आपके सामने, वो तो अब खुद क्लियर हो जाएगा, अपन नहीं लेना चाहते नाम वाम। पर इन लोगों ने उसको वापस उसी के पास ज़मीन चली गई, जिससे फर्स्ट में बात करी थी इन लोगों ने, उसी के पास ज़मीन चली गई। बहुत गलत हुआ है। और आज वो ज़मीन पे देखो एक मुस्लिम समाज की कॉलोनी बच गई है कुल मिला के। एक तरफ अपन के हिंदुत्व की बात करते हैं और एक तरफ ये करते हैं, कथनी और करनी बनता है इन लोगों का। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा मीणा जी, कि जैसे कि 2011-12 में जो जागीरदार परिवार ने जो ज़मीन दान में दी, वो दान पत्र भी आपने देखा होगा? हाँ, देखा था, है ना? दूसरी बात, जो सरस्वती स्कूल जहाँ बना हुआ है और उसके साथ जो ज़मीन पड़ी हुई है 653